અને ગાથા 5 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 19. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. जीव अधिकार अधिकार चलते हैं, जीवाजीव लोग. उसमें चौथी गाथा ऐसी है कि अनंत काल में आत्मा राग से पृथक है, ऐसी बात उसने सुनने में आई नहीं. समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप राग का कषाय का चक्र से भिन्न है. कर्म से शरीर से तो भिन्न है ही. कषाय चक्र का उदय भाव का विकल्प जो राग है ये अनादि काल का उससे एकत्व बुद्धि कर रहा है. अनादि अज्ञानी वो कारण है अपना वो आत्मा कषाय चक्र में एकत्व होने से स्वरूप ढक रहा है. ख्याल में आता वो वस्तु ढंकाई गई, ढंकाई गई, समझे? तिरोभूत हो गई जाती है वस्तु. कषाय के पुण्य पाप का विकल्प के साथ एकत्व होने से भगवान आत्मा राग से भिन्न है, कषाय से भिन्न है. वो बात उसको तिरोभूत हो गई, ढंग गई. क्या हो जाया है? अथवा तिरोभूत हुआ है. वो तिरोभूत होने से अपने में अनात्मज्ञता होने से, क्योंकि भगवान आत्मा शुद्ध राग रहित विकल्प पुण्य पाप का विकल्प रहित. देखो यहाँ पहले से लिया है सम्यक दर्शन में पुण्य पाप का विकल्प से भिन्न आत्मा का भान होता है. आयु ने मां यहाँ तो कहते हो शुभ राग से होता है, शुभ राग से होता है. ऐसा नहीं प्रभु. यहाँ तो कहते हैं कि कषाय नाम राग शुभ के अशुभ मुख्य तो शुभ से एकत्व अनादि से है. कषाय के साथ एकत्व होने से अपना सच्चिदानंद प्रभु अनंत आनंद का स्वभाव ढंग गया है, ढंक रहा है. ख्याल में आया? वो ढंक रहा है. वो अपने में अनात्मज्ञता होने से उसके तो आत्म का भान है नहीं. राग की एकत्वता में पुण्य पाप का विकल्प का चक्र में एकत्व में पड़ा है, तो उसको तो आत्म का क्या है, उसकी भान है ही नहीं. समझ में आया? एम केम माथू नहीं तो बोल भाई एम केम झोला खाए तो हम जाए सामा सभा में तो ध्यान रखना चाहिए ना. क्या कहते हैं? अपने में अनात्मज्ञता होने से, स्वयं आत्मा को न जानने से एक बात. अन्य आत्मा को जानने वाले को अनुपासनात्, एम पाठ है ना, पाठ में तो अनुपासनात् सेवा न किया तो सेवा का अर्थ क्या भगवान का समोक्षण में नहीं गई है? क्या साधु है? सेवा नहीं किया तो सेवा नहीं किया. क्या पग दपा है, नामता है? सेवा न किया का अर्थ क्या? मुनि धर्मात्मा आत्मज्ञानी संत मिला, सम्यक दृष्टि मिला तो कहते हैं कि उसकी सेवा न किया. एम किया है कहते हैं, है ना पंडित जी? उसमें संस्कृत देखो, अनुपासनात् परेशान आत्मज्ञानम अनुपासनात्. आत्मज्ञानी की सेवा किया नहीं. सेवा की व्याख्या क्या? क्या दाबना, पग दाबना है? क्या उसकी रियावत शरीर की करनी है? वो है. आई तो कहते हैं कि आत्मज्ञ पुरुष हैं जो आत्मा का राग से भिन्न अनुभव किया है, राग कषाय का चक्र से भिन्न अपना
स्वीकार किया नहीं, वो उसकी नहीं सेवा किया नहीं। समझ में आया? डाबा ये तो बात है, बात से बात है। वो आया नहीं अपना उसमें आया नहीं, वो कल रात को कहा था, जो वो 19 में कहा था, पहले है कि नहीं है? देखो आचार्य कहते हैं जो वो, अब कोई तर्क करे के आत्मा तो ज्ञान के साथ तदात्म स्वरूप है। पानु 51 ओगणी गाथा ऊपर टीका अमरचंद्राचार्य की है। यहाँ कोई तर्क है, आत्मा तो ज्ञान के साथ तदात्म स्वरूप है, अलग नहीं, इसलिए ये ज्ञान का निज सेवन करता है, ज्ञान का तो निज सेवन करता है? नहीं 51 गाथा 51 पानु, हिंदी 51 है, 50 और 1 और 49 ऊपर टीका, तो टीका 100 पर आयो अंदर टीका, એટલે वो नीचे हिंदी में टीका पड़ा है, अर्थ में टीका देखो यहाँ है ननु ज्ञानम अतदात्मा आत्म ज्ञान, ये टीका है, मूल संस्कृत है, पर उसके नीचे अर्थ है। अब कोई तर्क करे का आत्मा तो ज्ञान के साथ तदात्म स्वरूप है, दिखा पंडित जी को आया नहीं ना? आओ जगमोहन लाल आया। ओ तो अलग नहीं है, आत्मा और ज्ञान तो अलग नहीं है। और तुम कहते हो कि इसने ज्ञान का तो नहीं सेवन करते हैं, तुम के आत्मा आत्मा का सेवन किया नहीं, शिष्य प्रश्न करते हैं क्या नहीं किया? सेवा सेवा हो, दूसरी सेवा नहीं। बराबर इसलिए ज्ञान का सेवन करता है, तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? ऐसा शिष्य का प्रश्न है। समझ में आया? क्या किया? माथे किया था ना उसने कि समझ में आया? साध आत्म स्थिति को अनुपति आत्मा की सेवा करना आया था ना ऊपर में, आत्मज्ञान उदित 18 में। तो कहते आत्मा की सेवा करना, तो आत्मा ज्ञान की सेवा तो अनादि से करते हैं। क्यों? कि आत्मा ज्ञान से अलग तो है नहीं, आत्मा ज्ञान से भिन्न तो है नहीं, तो ज्ञान में आत्मा एक ही सेवा ही करते हैं कि नहीं? तो आप सेवा करते, सेवा करो ऐसा क्यों कहा? ये प्रश्न किया। तो कहते हैं सुनो, यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ पदात्म स्वरूप से है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। सीटी क्यों मार लगी? समझ में आया? घरड़ा मानस है ना, चल रहे घरड़ा क्या कहता तुम्हारे? क्या क्या देखो, एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। हाँ समझ में आया? आत्मा और ज्ञान तदात्म स्वरूप है, स्वभाव। तो शिष्य प्रश्न किया कि महाराज आप आत्मा का ज्ञान की सेवा करो, उपासना करो ऐसा कहते हैं, तो हम तो मानते कि आत्मा ने ज्ञान तो तदात्म रूप है, एक रूप है, तो उसमें सेवा करना क्या? तो अनादि सेवन करते ही है। आत्मा अपना ज्ञान स्वभाव से भिन्न तो एक समझ रहा नहीं, तो आत्मा ज्ञान को सेवा करे ऐसा क्यों कहा? समझ में आया? अब बाहर की सेवा की बात नहीं हो, पर की सेवा कोई कर सकते नहीं। हाँ पर का पगदा में हो तो जड़ की क्रिया है, जड़ की आत्मा कर सकते हैं, शरीर को हला सकते हैं, बोल सकते हैं आत्मा? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो ज्ञान की सेवा, तो कहते हैं एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं कर सकते। क्यों? देखो यहाँ भी आया, वो भी आया भाई, संयम बुद्धत्व का अपने से भान हो दो आया हो, अपने यहाँ आया उसके साथ मिलाना है, अथवा बुद्धि बुद्धत्व दूसरे के बताने जाने से इन कारण वो ज्ञान की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? का निसर्ग ना विगम का अपने से ज्ञान स्वरूप चिदानंद ऐसा भान होते हैं का गुरु से कहा हुआ ज्ञान में लेकर तात्कालिक बोध हुआ, तो गुरु से हुआ, अभिगम से हुआ, ऐसा कहने में आता है। तो अपने से ही दो ही में अपने से ही प्राण गुरु कयागा आत्मा राग से बिन सचिदानंद शुद्धात्मा तत्व है। वो पंचमी गाथा मिलेगा कुंकुंदाचार, हमारा गुरु ये हमको अनुग्रह करके हमारा ऊपर शुद्धात्म तत्व का उपदेश हमको दिया। ये 5वीं गाथा में आएगा कुंकुंदाचार के, हमारा गुरु ये और सर्वज्ञ परमात्मा ये पर गुरु संस्कृति का है। पर गुरु सर्वज्ञ से, अपर गुरु गणधर से मानकर हमारा गुरु, पर अपर गुरु ऐसा 5वीं गाथा में
विज्ञान घन में अंतर निमग्न है। देखो हमारा सर्वज्ञ प्रभु भी विज्ञान घन में अंतर्मग्न है। 5वीं गाथा में समझ में आया? जो विज्ञान निर्मल विज्ञान घन अंतर निमग्नम परापर गुरु प्रसादी कृत सुधात तत्वानुशासनम जन्मा। संस्कृत में हम सर्वज्ञ परमात्मा पर गुरु और अपर गंधर्व से मानकर हमारा गुरु कैसा था? सब निर्मल विज्ञान घन अंतर निमग्न। देखो सर्वज्ञ के साथ अपना गुरु को भी विज्ञान निर्मल विज्ञान घन अंतर निमग्न। हमारा गुरु भी ऐसा था, कुंकुंदाचार्य कहते हैं। है देखो निर्मल विज्ञान घन अंतर निमग्न पर अपर गुरु प्रसादी कृत। ये हमारा गुरु तो निर्मल विज्ञान घन में लीन था। भगवान भी निर्मल विज्ञान घन में निर्मल साथ में ले लिया सब। सर्वज्ञ गणधर ने अपना संत गुरु सब और सब विज्ञान घन में अंतर निमग्न था। ये हमारा ऊपर अनुकृपा करके देखो गुरु प्रसादी कृत शुद्धात्म तत्व अनुशासन जन्मा। ये हमारा गुरु ये एक शब्द लिया लो। देखो बहुत षटकम आगे हमने बात करते हैं ना, षटकम आगे का ज्ञान नहीं पढ़ा तो कहते हैं हमारा गुरु एक शब्द दिया हमको बराबर। शुद्धात्म 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 देखो शुद्धात्म तत्व अनुशासन जन्मा। ऐसा हमारा गुरु ये और हमारा सर्वज्ञ परमेश्वर से मानकर हमारा शुद्धात्म तत्व प्रसादी से अनुशासन करके कृपा करके हम पात्र थे ऐसा न लिया। पर गुरु ये हमारा ऊपर कृपा करके प्रसादी करके शुद्धात्म तत्व उपदेश दिया। उससे हमारा वैभव आनंद का उत्पन्न हुआ है बराबर। એટલી વાત મૂકते हैं उसमें एक शब्द में एक एक न्याय में। सर्वज्ञ से मानकर हमारा गुरु ये सर्व निर्मल विज्ञान घन में अंत निमग्न है। भले 6ठे गुणस्थानी मुनि है तो भी विज्ञान घन निर्मल में अंतर निमग्न है। वो राग है उसका आदर पंचमहावृत आदि का आदर नहीं, उसमें निमग्न नहीं। मुनि पंचमहावृत आदि 8 गुण का राग है उसमें निमग्न नहीं। संत हमारा गुरुपण ऐसा था ऐसी साक्षी देते हैं। गुरु की खबर पड़ जाए कैसा है, खबर पड़ जाए। ऐसा कैसे कहें पंडित जी? एक शब्द में कितना लिया है देखो। निर्मल हजी 5 बोला अलौकिक है। तो पीछे आए तो इतना है तो शुद्धात्मा ऊपर आपने लेना है कि हमारा गुरु ये हमने शुद्धात्म तत्व का उपदेश दिया। उससे हमारा आनंद का अनुभव का जन्म है, उत्पत्ति है। उससे हम तुमको आत्मा कहूंगा बराबर। हमारा वैभव से तुमको आत्मा कहूंगा। समझता एम कहते हैं कौन कुंडाचार्य। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं कि अपने में अनात्मज्ञता होने से भगवान आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप उसका बोध न होने से और दूसरी अन्य आत्मा को जानने वाला की सेवा न करी। सेवा का अर्थ कि जो हमारा गुरु के संत ज्ञानी सर्वज्ञ से मानकर सब वो कहते हैं कि तुम्हारा आत्मा प्रभु तुम तो आश्रव विकल्प से भिन्न है, उसकी दृष्टि कर को आत्मा की सेवा करो। ऐसा गुरु अनंत तीर्थंकरों से मानकर संत सब ले लिया। अनंत केवली अनंत तीर्थंकरो अनंत संतो अनंत आचार्यो अनंत उपाध्यायो। समझ में आया? इस सब विज्ञान घन निर्मल में अंतर में निमग्न होकर अपने को उपदेश हमारा गुरु दिया। शुद्धात्म शुद्धात्म वो शुद्धात्मा का हमको भान हुआ तो हमें हमारा गुरु की सेवा किया एम कहने में आता। समझ में आया? भाई हम जाओ मामा तैयार थी भी ना। सेवा किसको करना है? पग दबना है। गुरु ने पग हो ही नहीं, गुरु ने राग हो ही नहीं। ऐसे ठीक। गुरु को शरीर नहीं, गुरु को कर्म नहीं, गुरु को नो कर्म नहीं, गुरु को राग नहीं। गुरु ने सेवा થઈ ન શકે है तो गुरु ने सेवा न થઈ શકે। यहाँ सेवा आया ना पंडित जी तो उसकी सेवा, उसके तो शरीर नहीं, उसके वाणी नहीं, उसके राग नहीं, उसको कर्म नहीं,
तो उसकी सेवा न सके, ऐसा हुआ यहाँ तो। भगवान उसकी सेवा का अर्थ ऐसा है कि वो जो कहते हैं प्रभु तेरा आत्मा शुद्धात्मा सचिदानंद निर्मलानंद, राग की क्रिया से, राग का भाव से तद्दन भिन्न है, ऐसा जो उसने कहा, ऐसा स्वीकार न किया तो उसकी सेवा किया नहीं, ऐसे कहने में आता। हाँ, समय सार એટલે उसका एक एक टीका का एक एक शब्द महा अमृत से भरा है, अमृत चंद्राचार्य। हाँ, कोई वार्ता है नहीं, कथा है नहीं, हाँ तो महान भागवत शास्त्र है। पंडित जी वो उसमें आया है, वो नीम सार है, छेल्ली गाथा में लिया है, पद्म मोरदारी देख, भागवत शास्त्र है, ऐसा लिखा है, पाठ लिखा है, तो घर की शब्द कहीं नहीं, वो टीका में शब्द है। कोई पर शब्द शास्त्र के आधार है जो उसमें लिखा है, देखो आखिर में लिखा है भागवत, देखो लिखा है नियमसार शास्त्र भागवत शास्त्र है, संस्कृत में है भागवतम शास्त्रम इदम। देखो संस्कृति भागवत शास्त्रम इदम निर्वाण सुंदरी समुद्र में न थे। देखो नियम शास्त्र समय सार सब एक ही है, भागवत शास्त्र है यार, वो कहते हैं भागवत ने भागवत शास्त्र है। ठीक, 7 दिन का भागवत शास्त्र होते हैं कहीं, 7 पद्ममलधारी मुनि कहते हैं कि कुंकुंदाचार का शास्त्र भागवत शास्त्र, भागवत शास्त्र का आख्यान होता है। समझ में आया? कहते हैं ऐसा शास्त्र भगवान हमारा गुरु ये हमको कहा, पर उसको स्वीकार न किया, तो गुरु की सेवा हम किया नहीं। समझ में आया? दिगंबर संतों की वाणी में क्या एक खंड नहीं, क्या एक पूर्वापूर्व, क्या विरोध नहीं, ऐसी सच को सारा सच खड़ा कर देते हैं। समझ में आया? कहते हैं लिखे अन्य आत्मा का जानने वालों की संगति सेवा न करने से, जानने वाला आत्मा की संगति सेवा न करने से, तो जानने वाला क्या आत्मा है कि जानने वाला उसका शरीर है? समझ में आया? वाणी है, कर्म है, राग जानते हैं, आत्मा का जानने वाला वो राग से बिन मरा आत्मा है, ऐसा शुद्ध आत्मा जानने वाला का अज्ञानी सेवा न किया। उठांत वो कहते हैं वो भाव का स्वीकार न किया, अपने में ज्ञान नहीं और ज्ञानी कहते हैं उसमें स्वीकार हम पद छोड़ा नहीं, एम कहते हैं। बात ले लौट डाया तुम्हारे कहते हैं हिंदी से, स्वयं तो जाने नहीं न दूसरे की बात ग्रहण करे नहीं, आपने डॉट डाया कहते हैं ना, एक तो अपने समझे नहीं, दूसरा समझने की बात सुने नहीं। भाई सुन तो सही क्या चीज है, भाव को सुनना हो, वाणी तो वाणी है, बराबर। समझ में आया? हाँ। अन्य आत्मा को जानने वालों की संगति, मूल पाठ में तो भाई अनुपासना, तो बस सेवा न किया, बस इतनी संगति नो परिचय तो कहो, पर सेवा न किया એટલે वो क्या कहते हैं उससे परिचय तो न किया। समझ में आया? सुनने गया तो ऐसा लेकर आया क्या भाई राग से लाभ होता है, पुण्य से लाभ होता है, तो वहां तो वितराग मार्ग है, वितराग मार्ग तो राग से निरालंबन अपना स्वभाव से लाभ होता है, ऐसी बात वो कहा, वो पकड़ी नहीं। पकड़ी शास्त्र में ऐसा लिखा है, दूसरे शास्त्र में धारियों है बहु धारण बहुत हो, दूसरे शास्त्र में लिखा है नहीं, ये उसको सुनने में वो विघ्न डाल देते हैं। समझ में आया? दूसरे में आते हैं कि नहीं, व्यवहार कारण नहीं आते, राग कारण नहीं आते, निमित्त कारण आते हैं कि नहीं, हेतु कारण आते हैं कि नहीं, साधन कारण आते हैं कि नहीं, साधन का है कि नहीं, ऐसा लक्ष्य में रख कर वो सुना, तो उससे कहते हैं सर सुना नहीं तो सेवा किया नहीं। बराबर। समझ में आया? ऐसे अपना आत्मा का भान नहीं हुआ, भगवान आत्मा कषाय चक्र से भिन्न है, ऐसा स्वयं बोध निसर्ग से भान न हुआ, और जिसको भान है
उसका अपना अहम पद छोड़कर वो भाव कहते हैं वो यथार्थ है। ऐसा अंतर में रुचि पूर्वक आदर स्वीकार हुआ नहीं तो अंत पर का सेवा उसने किया तो वो पहले नहीं कभी सुना। लो आ कारण से एम भाई बोला एम थी अपने वो कहो ना ये कारण से चैतन्य पंडित ने लिखा है वो कारण से न तो पहले कभी सुना है। अरे पण भगवान पासे गए ने नहीं सुना प्रभु इस समोषण में भी सुन गए बाई समोष उसकी जो रुद्धि अंदर थी केवल ज्ञान की एक समय में 3 काल 3 लोग देखने की जो रुद्धि समृद्धि थी वो बात तेरे ख्याल में न आई है। समझ में आया? हाँ तो भगवान पासे गए तो नहीं सुना समोषण में गए ना अनंत बैर गए। समझ में आया? न परिचय में आया कौन आत्मा हो न पहले कभी सुना आत्मा न कभी परिचय अभ्यास में आया और न कभी अनुभव में आया वेदन में न आया। इसलिए वो कारण से भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। लो ये तो एकत्व से न सुलभत्व संस्कृत पर आया। समझ में आया? हाँ हिंदी शैली से है कल से गुजराती होगा। हाँ तो पंडित जी है बाहर से आया हमारे को धन कुमार जी कोई भी आया ना मैं गुजराती कर समझे नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि भगवान ने आत्मा की बात सुनी नहीं हो क्या कारण है तुम तेरे को भान नहीं भान वाले को आदर किया नहीं बराबर सुनने की दरकार तेरा भाव रखकर आदर किया क्या? ये हम समझते नहीं बराबर है हम समझते नहीं बराबर है हमारे ख्याल में बराबर है ये करके सुना तो उसका भाव आया नहीं अंदर में उसका भाव का आदर रहा। समझ में आया? गुड भाई हाँ समझ सारे એટલે ભરત ક્ષેત્રના ભગવાન નું વાચક હે ભગવાન આત્મા વાચક वाच्य आत्मा वाचक हो आगे कहेगा चले पहला भी कहीं सुना अभिधि अभिधान वाचक वाच्य समय सार वाचक है आत्मा वाच्य है साकर शब्द वाचक है साकर और साकर की डल्ली वाच्य है। ऐसे समय सार वाचक है भगवान आत्मा पूर्णानंद घन वो वाच्य है। समझ में आया? ऐसा या समय सार है। ठीक है तो ये हमारा वाच्य दे हो गया शब्द। भगवान वाच तो तेरा आत्मा है प्रभु तुम आत्मा हो वाच्य है वो तो वाचक हो गया। एक विकल्प उठा ने अंतर्जल्प वो भी वाचक हो गया। विकल्प उठा है मैं शुद्ध आनंद हूँ अभेद हूँ वो विकल्प उठा वो भी वाचक है अंतर्जल्प का वाच भगवान है। समझ में आया? आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वो आत्मा ऐसे आत्मगाथा जाए उसमें वो कहते हैं कि गुरु ये तेरे को सुनाया तो राग राग को प्राप्त हो तो निमित्त को कर्म को प्राप्त हो आत्मा नहीं इतना बताया आखिर में इतना टूका कि भगवान तेरा आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो आत्मा पीछे इतना कहकर ऐसा कह दिया कि गुरु की वाणी ऐसी आई तो गुरु को भी व्यवहार नहीं न अनुसर्तव्यम कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी व्यवहार को न अनुसर्तव्यम क्या कि उसने ख्याल में आया आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा विकल्प आया वो विकल्प अनुसरना नहीं समझ में आया? व्यवहार नहीं न अनुसर्तव्यम ये आत्मगतम आखिर में उसका अर्थ कि तेरे वो सुनने में वो गुरु बतावे तो गुरु को भी व्यवहार नहीं न अनुसरते एक समझाने को आ गया विकल्प बस इतना और सुनने वाले को भी भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो आत्मा ऐसा भेद से प्राप्त ऐसा आया तो विकल्प आया पर विकल्प को अनुसरना नहीं आवे तेरे
अनुसरणात्मक। बराबर। समझ में आया? ऐसी आत्मिक गाथा टीका में ऐसा लिया है। ये विकल्प है वाचक होंगे अभेद का, भेद अभेद को बताने वाला तो बता, अभेद को बता तो अभेद वाच हुआ। समझ में आया? भैया तो शास्त्र है, અને તે संतों का शास्त्र, दिगंबर मुनि उसका शास्त्र वही शास्त्र है, दूसरा शास्त्र है क्या? अज्ञानी का शास्त्र शास्त्र पात्र है नहीं। समझ में आया? हाँ। क्या एक एक शब्द में कितनी बात पड़ी है। कहते हैं कि एने अपना आत्मा को कषाय चक्र के साथ एकत्व कर दिया तो आत्मा टंक रहा। वो कारण से अपने आत्मा को जाना नहीं, जानने वाले को स्वीकार्या नहीं। वो कारण से बिना आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं। राग विकल्प से भिन्न अपना अनुभव एकत्व, राग से भिन्न अपना स्वरूप एकत्व अनुभव, स्व संवेदन से अनुभव होना, ऐसा एकत्व सुलभ नहीं। समझ में आया? પછી ભાવાત્મા આ લોક में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर वो क्या उसका विशेष पंच परावर्तन भ्रमण करते हैं। वहां उन्हें मोह कर्म उदय रूपी पिशाच, मोह कर्म नो उदय हो, उदय में जोड़ाया, बस मोह कर्म नहीं, मोह कर्म का उदय में जोया, उदय रूपी पिशाच राग में जोड़ाया, पिशाच के द्वारा जोता जाता है। इसलिए भी विषयों की तृष्णाओं की दाह से पीड़ित होता है। सब आ गया है। इस दाह का इलाज इंद्रियों के उपाधि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं, बाहर में दौड़ते हैं। विषय विकल्प से शब्द अतीन्द्रिय भगवान आत्मा है, वो तरफ की गति होती नहीं। परस्पर भी विषयों का उपदेश करते हैं। विषयों शब्द है परस्पर बाहर का लक्ष्य कराने की बात करते हैं, अंतर का विषय कराने की बात करते नहीं। समझ में आया? परस्पर भी विषयों ना बाह्य पदार्थ, बाह्य विषय, आ भगवान, आ देव, आ गुरु, आ शास्त्र, उसको जानो। ऐसे बाहर विषयों का ही उपदेश करते हैं। इस प्रकार कान ने भोग की कथा तो अनंत बार सुनी। इच्छा पर तरफ की दिशा की इच्छा और पर तरफ की इच्छा का भोग, ऐसी बात अनंत बार सुनी, परिचय में प्राप्त किया और उसी का अनुभव किया, इसलिए सुलभ है। ये बात तो अनंत बार भगवान तेरे सुनने में। किंतु सर्व परद्रव्यों से भिन्न, सर्व परद्रव्यों से भिन्न, देखो सर्व परद्रव्यों से नाम कर्म, शरीर और राग भी खरेखर परद्रव्य है। अल्पर्याय की भी आदर नहीं, अल्पर्याय व्यवहार आत्मा है। समझ में आया? शरीर कर्म है, वो अजीब है, और राग विकल्प दयागान का विकल्प है, वो आश्रम तत्व है, अनात्मा द्रव्य है, द्रव्य पर द्रव्य। और एक समय की प्रकट अवस्था है, व्यवहार आत्मा है, वो अभूतार्थ है। तो भिन्न एक चैतन्य चमत्कार रूप, भिन्न एक चैतन्य चमत्कार, देखो त्रिकाल, एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान अपने को अपने से कभी नहीं हुआ। ये कथा सद्भाव समझ में आया? और जिन्हें वह ज्ञान हुआ है वो कथा शब्द में पढ़ा है ना, इसलिए लिया है। काम भोग बंद कथा, कथा तो बात का शब्द, उसका भाव। जिन्हें समझे न हुआ और जिन्हें ज्ञान हुआ उनकी कभी सेवा न की, उसका स्वीकार अंतर में अभिमान छोड़कर, मान छोड़कर, जाना बहना पूर्व का जितना जाना पर का लक्ष्य है, उसका सबका अभिमान छोड़कर परलक्षी जितना ज्ञान, परलक्षी श्रद्धा, परलक्षी आचरण जितना के है, उसमें कुछ लाभ नहीं। लाभ नहीं तो नुकसान ही है, बंध का ही कारण है। समझ में आया? परालंबी ज्ञान, परालंबी श्रद्धा, परालंबी आचरण सब बंध का ही कारण है। व्यवहार रत्नत्रय निश्चय बिना का व्यवहार अभ्यास भी बंध का कारण है, और संकीर्ति को भी जितना व्यवहार रत्न से उत्पन्न होते हैं वो बंध का ही कारण है। समझ में आया? सिद्धांत करते क्या सुना नहीं, आप सेठिया में गाया, पंडित में गाया सब। ये सेठी तो बड़ा अग्रेसर थे, जयपुर है,
क्या तुमको कोई कहते हैं ना, कोई दीवान की बहन करने आया ऐसा कहते हैं, पीछे समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, भगवान एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपना आत्मा, बस आत्मा उसको कहते हैं। एक रूप चैतन्य चमत्कार जिसमें सर्वज्ञ पद पड़ा है, सर्वज्ञ स्वभावी भगवान, चैतन्य चमत्कार जिसमें अनंता केवल ज्ञान पड़ी है आत्मा, ऐसा चैतन्य चमत्कार भगवान सर्वज्ञ को, ऐसा अपना सर्वज्ञ स्वभाव को, अपने आत्मा की बात सुनी नहीं, परिचय में आया, इसलिए उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं। लो वो गाथा 4 अब 5। अब आचार्य कहते हैं जीवों को उस भिन्न आत्मा का एकत्व दिखलाते हैं। હવે पर आत्मा को परमात्मा कुंकुंदाचार्य देव परमात्मा એટલે परम स्वरूप प्राप्त। बराबर, समझ में आया? और के परमात्मा क्यों कह दिया कि परम स्वरूप प्राप्त को परमात्मा कहते हैं। वो भाषा है 144 में, 144 करता करना है भाई, परमात्मा का है भाई। अब वस्तु प्राप्त को परमात्मा का है, 144 है। हाँ जो ऐसे एक केवल एक संपूर्ण विश्व पर मानो तैरता हो, बस है 24 पाना हिंदी। ऐसे अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सार का, परमात्मा रूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, देखो तब उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है, तब सम्यक दर्शन में यथार्थ श्रद्धा में आता है। समझ में आया? उस भावार्थ ऊपर आखिर की लिटी है, उस टीका के आखिर की लिटी 2-3 हिंदी है, हिंदी में 224 टीका है ना। प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से छेले आखिर की 3 लिटी। आदि मद अंत से रहित अनाकू केवल एक संपूर्ण विश्व पर भाव तिरता अखंड प्रतिभासमय अनंत। आ तो बहुत एक का ऐसा चलेगा तब विश्वास चलेगा। विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सार अपना आत्मा, ये समय सार जब आत्मा अनुभव करता है तब उसी समय उसको श्रद्धा सम्यक दर्शन कहने में आता है। क्या दिखा है पहले से माने ऐसा नहीं हम कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तब सम देखा जाता है, श्रद्धा और ज्ञान होता है। इसलिए समय सार सम्यक दर्शन है, समय ज्ञान ही है। ऐसी तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को परमात्मा रूप समय सार का आत्मा अनुभव करता है, उसको सम्यक दर्शन है समय ज्ञान किया। बराबर कर्ता कर्म अधिकार है ना, आखिरकार विकल्प छूट गया। मैं अबध हूँ, शुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, ऐसा विकल्प छूटकर परमात्मा स्वरूप अखंड अभेद उसका अनुभव होता है, तब उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान वो समय में कहने में आता है। समझ में आया? तो परमात्मा रूप समय सार आत्मा क्या है? अभी परमात्मा है, परम स्वरूप है, अपना परमात्मा। उसका अंतर में अनुभव में श्रद्धा हो, उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। हो हाँ तो आ दिशा तो कोई जन 12 की गुंठाने कोई कहीं नहीं से मानते अनुभव था। तो हजी सम्यक दर्शन के अनुभव में ऐसा परमात्मा स्वरूप अखंड एक सब विशेषण बहुत दिया है। एक अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सा भगवान आत्मा। ऐसी श्रद्धा और ज्ञान में ज्ञे वो समय होता है जब उसमें एकाकार होता है, तब उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान वो समय में कहने में आता। ऐसी साधन श्रद्धा का आत्मा है, राग है, ऐसे श्रद्धा नहीं। उस श्रद्धा को श्रद्धा कहते ही नहीं। समझ में आया? वो आचार्य कहते हैं कि हम वो हमारा वैभव से आत्मा को कहेगा। हो भगवान कहते हैं तो कहेगा ऐसे नहीं, हमारा वैभव से कहेगा ऐसा कहते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा, पर हमारा ज्ञान में भाषा ही प्रमाण हम कहेगा ना। अभी तो कहनार में हूँ।
समझ में आया? तो मेरे में जैसा अंतर अनुभव भास हुआ वही मैं कहूंगा। समझ में आया? कहते देखो हम वो आचार उसकी बात करते हैं। जीवों को उस भिन्न आत्मा का एकत्र दिखलाते हैं। ओ बेचारे के महाराज पण ऐसा उपदेश सीधा ऐसा इतना बड़ा, जीवों के ऐसा उपदेश आप पहले करते हो, इतना बड़ा, थोड़ा दूसरा तो कहो। कैसा मन हो, ऐसी ऐसी क्रिया करो, ऐसी कुछ आई तो कहते हम जीवों को पर से भिन्न हमारा वैभव जो प्रकट हुआ है वही बात हमको कहेगा। बराबर समझ में आया? संयतम दायेयम अपनो सवेण जदि दाये जपमाणम चुकी जलम घेतवम। दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्कलना बने। एक एक शब्द में बहुत गंभीरता, बहुत आचार कहते हैं। भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज अपना छठी भूमिका में वितराग दिशा में रमण करते हैं और विकल्प आया है, विकल्प आया है। तो कहते हैं जो कुछ मेरे आत्मा का निज, जो कुछ मेरे आत्मा, समझ में आया? आत्मा का निज वैभव देखो। आ वैभव दुनिया की लक्ष्मी बंगला फंगला ने धूड़ वैभव वैभव है नहीं, है ही मत जिंदगी बंगला इन्हें गिरी रिया, यहाँ गिरी गया, कुछ में गिरी गया है, तेरे जड़ में है। तेरा क्या बंगला है? तेरा है, तेरा और तेरे से जुदा न रहे, जुदा रहे वो तेरी चीज नहीं। समझ में आया? निज भाव अपने से जुदा न रही, वैभव अपना है। आई तो राग ने व्यवहार विकल्प भी निज वैभव नहीं, ना ना व्यवहार वैभव पोथा कहो समझाने को। ऐसे ठीक आ पैसा वाला करोड़ोपति धूलपति कहते ने, धूड़ है पुद्गल है, पुद्गल को धूड़ कहो, पुद्गल कहो, अजीव कहो, चेतन कहो, जड़ कहो, जी कहो। भगवान आत्मा का वैभव, ये वैभव पर्याय है। वैभव पर्याय बात है, वैभव पर्याय की बात है। आत्मा त्रिकाव्य है, उसका वैभव प्रगट्या है, प्रगट्या है ना। तो अपना आत्मा में राग से भिन्न आनंद का अनुभव जो प्रकट हो गया है, समझ में आया? प्रचुर स्वसंवेदन स्वरूप स्वसंवेदन, ऐसा पाठ है। प्रचुर स्वसंवेदन स्वसंवेदन अंतर में है, समझ में आया? अनवरत संधि सुंदर आनंद मुद्रित अमंद संविद आत्मक स्वसंवेदन जन्मा, जन्म पर्याय प्रकट हुई, ऐसी बात है। द्रव्य तो है ही त्रिकाल शुद्ध आनंद कंद ही, पर हमारा पर्याय में हमारा वैभव जो प्रकट हुआ है, हमारा अतीन्द्रिय आनंद की झलक, अतीन्द्रिय प्रचुर संवेदन दशा उत्पन्न हुई है, वो हमारा वैभव है। चेला चेली का वैभव पर बताते, आई तो विकल्प उठा है, वो भी हमारा वैभव नहीं, हम साथ में कहते हैं। समझाने का विकल्प आया, ये हमारा वैभव नहीं, ये हमारा निज वैभव नया उत्पन्न हुआ है, वो नहीं। हमारा आत्मा में से गुरु की कृपा से हमको मिला है वाणी, उसकी हम सेवा किया था। सेवा का अर्थ उसमें भाव था, वो हम समझ लिया था। समझ में आए? तो एक एक शब्द बहुत आकर दूसरा कहते हैं कि कुछ मेरे आत्मा का वैभव है, वो सबसे मैं
सारा सूक्ष्म भाव में आनंद आदि जो प्रकट हुआ है, सबसे मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को दिखाऊंगा। ये एकत्व नाम भगवान आत्मा अपना शुद्ध आनंद की पर्याय से अभिन्न एकत्व और राग से विभक्त ऐसा आत्मा को दिखाऊंगा। हाँ, हूं तो दिखा रही कैसे। वो वैभव नहीं होते। लड़की को दाइजा देते हैं ना, तब करियावर, हमारे करियावर 5-50,000 लाख 2 लाख को, तो પછી सगा वालों को बुलावे सबको, आ कन्या को देना है, आ कन्या को देना है। खाटला पाथरे, ढोलिया पाथरे, सब चीज कहते नहीं सही कि 2000 तोला सोना देना है, ऐसा आ चीज देना है, ऐसा कपड़ा, ऐसा एक मोटर देवी है। मुझे અત્યારે मोटर હતી, पहली क्या હતી? तो सब वैभव सारा कुटुंब को बता दे, बोला तो बता दे ना, कन्या को ऐसा देना है, कन्या को ऐसा देना है, दाइजा। पर सबको बुलाते हैं दिखाने को, सगा कुटुंब वाले दाइजा कन्या को देते हैं। आज भगवान कहते हमारा वैभव हे जीवो तुमको हम दिखाते हैं। देखो तो खरा, हम कहते दिखने को आओ। समझ में आया? वो सबसे मेरा वैभव जितना प्रकट हुआ है, सबका मेरा सूक्ष्म से, दृष्टि से, स्थिरता से, आनंद से, वीर्य से, जितना है सबसे मैं एकत्व विभक्त आत्मा को अपना स्वभाव भगवान राग से पृथक है, अपना शुद्ध स्वभाव से एक आत्मा है, द्रव्य है, वो स्वभाववान है, तो अपना शुद्ध स्वभाव से एकत्व है और राग से पृथक है। भगवान आत्मा वो स्वभाववान है, तो उसका शुद्ध गुण और शुद्ध निर्मल वितरागी पर्याय मुनि की, ये हमारा वैभव, ये आत्मा का निज वैभव एकत्व है। और विकल्प आदि हमें उठते हैं अभी भी बोलने के वक्त में, शास्त्र लिखने में, वो विकल्प से भी मेरा वैभव भिन्न है। समझ में आया? तो विकल्प मैं क्या है और वाणी मैं करता हूं, तो मेरे में है ही नहीं। एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, ऐसे मैंने व्यवसाय किया है ना? बद्ध क्या आया? बद्ध व्यवसाय उसमें, बद्ध व्यवसाय उसमें। मैं पुरुषार्थ की इतनी जागृता से क्या है ऐसे कहने में मेरा प्रयत्न चलता है बस। बद्ध व्यवसायों में उद्यम निर्णय किया है, ऐसा आत्मा मेरे कहना है, ऐसा मेरा भाव में दोलन बरतते हैं, ऐसा सब पुरुषार्थ हम कहूंगा। ये तो पहले बताया जो एकत्व विभक्तम दर्शायम क्या आया। हवे यदि मैं दिखाऊं तो दूसरा शब्द लिया है, वो तो सामान्य बात किया, पर हवे जो दिखाड़ू सुनो कहते, दिखाओ तो प्रमाण करना। हाँ, उपादान और निमित्त को एक करते हैं। हम दिखाओ तो हो सोता, अनुभव से प्रमाण करना हो, अनुभव से प्रमाण करना। अनुभव प्रमाण ही सर्व प्रमाण में प्रमाण है। समझ में आया? मैं व्यवसाय किया है तो मैं दिखाऊंगा। दो शब्द लिया है, ये तुम दायेयं अपनो सवेरम, यदि दायेज प्रमाणम, ऐसे पीछे लिया है। मैं जो ऐसा कहता हूँ, सुताओ ये जीवो, हम जैसे राग से पृथक भगवान आत्मा का आनंद वैभव की स्वसंवेदन की प्रचुर दशा में रहा, ऐसी मुनि की दशा में रहा, मैं पर को कहूंगा, प्रभु प्रमाण करेगा। हो आया तो पहली गाथा में शुरू किया था,
मैं समय सार कहूंगा वंदी तू। मैं वंदी तू की व्याख्या इतना किया है मृचंद्राचार्य, अनंत सिद्धों को हमारी ज्ञान की पर्याय में हम स्थापन किया है, उसका नाम वंदी तू। हमारी ज्ञान की दशा में अनंत सिद्धों को हमारा आंगन में विराजमान किया है और अपने में आत्मा में अनंत सिद्धों को स्थापन किया है। सोताओ तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में भी आप और पर मैं अनंत सिद्धों को मैं थापता हूं। श्रोता ऐसा लिया है, समझ में आया? वंदी का अर्थ क्या है अमृतचंद्राज? आप और पर में अनंत सिद्धों को थाप कर, ऐसा टिका है। क्या कहते हैं? हमारी ज्ञान पर्याय में अनंत सिद्ध आ गया, स्थापन करते हैं। अरे हमारा राग की अल्पज्ञता नहीं रहेगी, हमारा लक्ष्य दृष्टि आत्मा ऊपर है। अनंत सिद्धों को स्थापन किया तो हमने पर्याय में स्थापन किया तो क्या ढल गया? दृष्टि आत्मा पर गई है, तो आत्मा पर गई दृष्टि है तो अल्पज्ञता राग है, अरे नहीं रहेगा। और श्रोता को कहते हैं अरे श्रोता तुम सीध अनंत को पर्याय में मैं थापता हूं। अरे भगवान हमारी सूक्ष्म पर्याय बहुत अल्प है न। अरे सुन तो सही, नानपाद समझ में आया? अनंत सिद्ध भगवान, अनंत केवल ज्ञानी, अनंत केवल ज्ञानी को सूक्ष्म ज्ञान में थापते हैं। तो अजी केवल ज्ञान ना बांधा, केवल ज्ञान कैसे देखते हैं, कैसा होता है? अरे भगवान आई तो पहली चोट में अनंत केवली को अपनी पर्याय में सर्वज्ञ को स्थापन किया, सिद्धों को तुम्हारी पर्याय में अनंत सिद्धों को स्थापन करता हूं। पीछे सुनो, मंदी तू सब सिद्धे होछामी समय पाहुन, पीछे में समय सार कहता हूं, आई पर समय सार कहता हूं। समझ में आया? गुरुदेव वो सबसे में इस एकत्व विभक्त तो आत्मा तो विभक्त ऐसा कौन? आत्मा। आत्मा इसको कहते हैं कि जो राग आदि से विभक्त है और अपना शुद्ध आनंद आदि स्वभाव से एकत्व है, उसको आत्मा कहते हैं। ऐसा आत्मा हमारी पर्याय में हमको भान हुआ है, उसको तुमको कहूंगा, अपनी साक्षी से कहूंगा। भगवान ऐसा कहते थे, ऐसा होता होगा। समझ में आया? और श्वेतांबर में से स्वयं में आओ सुनते हैं भगवया, हे जम्बू सुदन स्वामी कहते भगवान आम कहता था एम हूं तने कहूं, एवी भाषा से पहली शब्द नहीं भाई, पहला आचार नहीं। स्वयं में आओ सुनते भगवया एवं अखायम, हे आयुष्मान शिष्य भगवान एम कहते हैं कि सुनाए कि नहीं? सुनाए हम कहते हैं स्वयं में आप सुनते हैं, हे आयुष्मान शिष्य स्वयं में मैं भगवान पास सुना, ऐसा कहता हूँ। आई तो मैं अनुभव से, मेरा अनुभव से कहता हूँ। समझ में? वाणी में फेर है, कथन शैली में फेर है, शास्त्र की कथन पद्धति में फेर है। कहते हैं कि अपना स्वभाव हमको स्व संवेदन में आया है चार कारण से। एक स्व संवेदन है, किस कारण? दूसरा आगम की सेवा, अति निष्ठुष युक्ति से अन्य मत का खंडन हमारे दृष्टि में आ गया है। अन्य मत का जितना विपरीत है, अति निष्ठुष युक्ति से हम खंडन करके यथार्थ हमारी दृष्टि में वस्तु आ गई है। समझ में आया? आगम युक्ति और समझे क्या बोले ना, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा का उपदेश, आगम सेवा गुरु परंपरा का उपदेश, और हमारा स्वसंवेदन और अनुमति का एकांत क्या है? अस्तुष अंतर तर्क के युक्ति से हम खंडन करके हमारा आत्मा का वैभव उत्पन्न हुआ है। समझ में आया? ये बात चार बात से मैं कहूंगा, ऐसे कहते हैं।
एकत्व युग आत्मा को ऐसा मैंने वैसा मेरे आत्मा का यह निज वैभव कैसा है, आलोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक है, ऐसा है। आगम की बात करते हैं, हमें आगम की बात करते हैं भाई। ये आत्मा विभव निज भव एक ये आलोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक, 7 पद की मुद्रा वाला शब्द ब्रह्म और अंत का परमागम, उसकी उपासना से उसका जन्म हुआ। सर्वज्ञ की वाणी हमारा सुनने में आई, उसकी हम सेवा किया। उपासना है ना, उपासना। पहली वो बात सर्वज्ञ का आगम होना चाहिए, सदमस्तकान अल्प ज्ञान के कहने वाला हो नहीं, सर्वज्ञ के अनुसार कहने वाला हो। तो पहले सर्वज्ञ लिया भाई, वांधा जी सर्वज्ञ ना धर्म नो मूल सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ एक समय में 3 काल देखते हैं, अनियत नहीं देखते हैं। जब वो निमित्त आएगा, कैसा आएगा, तो कैसी पर्याय होगी, ऐसा भगवान को भी अनियत है। समझ में आया? भक्त कल्पित देता, अपने को ख्याल नहीं कब पर्याय होगी, उसको भी कैसी होगी ख्याल नहीं, तो अनियत होगी। तो अनियत का अर्थ क्या? दिन काल की समय में जो समय है, उस समय में जो निमित्त है, दो का सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान में ज्ञान आ गया है। समझ में आया? कोई आगे पीछे की ज्ञान उसमें रहा ही नहीं, केवल ज्ञान, दिव्य ज्ञान। जिसको भगवान अनंत चक्षु कहते हैं, अनंत चक्षु प्रवचन सार में केवल ज्ञान अनंत चक्षु, आगम चक्षु, इंद्रिय चक्षु, अनंत चक्षु। संतों की आगम चक्षु है, मुनियों को तो आगम का भाव ज्ञान की आंख खुल गई है, और इंद्रिय का ज्ञान साधारण जीव को इंद्रिय ज्ञान है। अवधि को भी साधारण हो इंद्रिय है, उसका इंद्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान बोले हो। अंतर भाव ज्ञान, आगम ज्ञान अंतर, नहीं तर इंद्रिय ज्ञान नहीं। सर्वज्ञ अनंत चक्षु, असंख्य प्रदेश से अनंत नेत्र खुल गया है। अनंत केवल ज्ञान दर्शन आदि अनंत चतुष्ट एक समय में सारा तरण काल तरण लोक व्यवस्थित जैसे हैं, एक समय में ज्ञान में आ गया है। ऐसा भगवान के मुख में से जो वाणी निकली है, प्रकट समस्त वस्तु का प्रकाशक, भगवान की वाणी समस्त वस्तु की प्रकाशक है। समझ में आया? शब्द ब्रह्म है ना, शब्द ब्रह्म, आत्म ब्रह्म है आत्मा, वो शब्द ब्रह्मवाचक है। 7 पद की मुद्रा वाला से शब्द ब्रह्म कथनचित अनंत का परमागम है। सर्वज्ञ परमेश्वर का, त्रिलोकनाथ का परमागम वाणी निकली, उसकी उपासना से हमारा जन्म हुआ है। हमारा अंतर वैभव दशा हो पर्याय, ये मोक्ष मार्ग की पर्याय। कोई कहे कि हमको खबर पड़े सम्यक दर्शन को, क्या कहते हैं मुनि? पंचमारक है। हमारा वैभव, हमारा भगवान का आज्ञा की सेवा से हमारा जन्म हुआ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आनंद प्रकट हुआ है, हम जानते हैं। मारा एवा हूं तू मारे तेरे कि नीचे समझी जड़ाई नहीं, माटी व्यवहार किया करो। ये तो पीछे आई तो कैसे तू स्वानुभव कर। हमारा ज्ञान में हमारी दशा आ गई है वर्तमान, हमारी दशा परमागम की सेवना है, हमको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आनंद हुआ है, उससे हमारी प्रिय प्रकट हुए, द्रव्य में से प्रकट हुए, ऐसा हमको पान है। समझ में आया? पंचम काल का मुनि अपनी दशा को प्रत्यक्ष है हम कहते हैं। हाँ, ऐसे हम समझता को कहूँगा है, ऐसा ही है।